नमस्कार साथियों, आज देखते हैं हम पार्ट 10। पार्ट 1 से 9 तक जो आपने सीखा पैटर्न पूरा वही रहेगा। पार्ट 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 वही पैटर्न आगे चलने जा रहा है। उस कड़ी में हम पार्ट 10 में पढ़ने जा रहे हैं, स्टडी करने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट यानी पहचान क्या होगा, रहा, रही, रहे के धन छाती पे लगा होगा, यानी रहा था, रही थी, रहे थे आदि। और साथ ही इसमें एक टाइम की लिमिट दी होगी सेंटेंस में, जैसे बचपन से, सुबह से, 15 मिनट से, 2 घंटे से, रात से, इत्यादि इत्यादि। ठीक है, तो ये इसकी पहचान होगी। रूल वही है, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव की जगह यहां पर एक फिक्स लगेगा, पास्ट टेंस है इसलिए यहां पर लगेगा हैड। यहां पर हैड लगाना है, तो सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर लगकर ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। उदाहरण के लिए देखें, वह 15 मिनट से आम खा रहा था। ये सेंटेंस यदि हमें बनाना है तो यहां पर एक समय दिया हुआ है 15 मिनट से। 15 मिनट से दिया हुआ है ना, ये समय दिया है, और रहा था आ गया, पास्ट हो गया था थी थे से, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब सिंस कहां कहां लगना है, निश्चित समय के लिए फिक्स निश्चित समय, जैसे बचपन से, सुबह से, 1947 से, शुरू से, जनवरी से, रविवार से आदि आदि में सिंस लगाना है समय के लिए, और फॉर लगाना है अनडेफिनिट टाइम, अनिश्चित समय के लिए, जैसे 5 साल से, 2 घंटे से, लंबे समय से, कुछ समय से, इत्यादि इत्यादि। ये समय अनिश्चित समय है, इसके लिए फॉर लगना है। तो हम बनाते हैं, वह 15 मिनट से आम खा रहा था। तो सबसे पहला हमारा है सब्जेक्ट, वह की इंग्लिश आएगी ही। अब इसके संग लगना है क्या, हैड बीन। तो यहां से हमने हैड बीन लगा दिया। ईट की फर्स्ट फॉर्म में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ईटिंग, ये आ गया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ही हैज बीन ईटिंग, क्या खा रहा है। अब ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट था अ मैंगो, ही हैज बीन ईटिंग अ मैंगो। वह आम खा रहा था, बट समय दिया हुआ कब से, 15 मिनट से, तो फॉर 15 मिनट्स, राइट। अब देखते हैं, अब यदि इसमें नोट लगना है तो यहां पर हेड के बाद हम नोट लगा देंगे और सेंटेंस बन जाएगा, ही हैड नॉट बीन ईटिंग अ मैंगो फॉर 15 मिनट्स। अब इंट्रोगेटिव बनाना है तो हेड को उठा के आगे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा हैड ही बीन ईटिंग अ मैंगो फॉर 15 मिनट्स, राइट। अब इसमें हेड के संग नॉट लगना है, यानी इंट्रोगेटिव में भी क्या के संग नहीं लगना है। क्या वह आम नहीं खा रहा था, 15 मिनट से एक आम नहीं खा रहा था, सॉरी, क्या वह 15 मिनट से एक आम नहीं खा रहा था, नहीं भी आना है तो क्या भी आ गया। तो इस वाले में ही के बाद यहां पर नॉट लगा देंगे, तो हो जाएगा हमारा हैड ही नॉट बीन ईटिंग अ मैंगो फॉर 15 मिनट्स, राइट। यदि आता है वह 15 मिनट से आम क्यों खा रहा था, तो क्यों की इंग्लिश होती है वाई हैड, यानी ये हमारा जो तीसरा वाला सेंटेंस है, यानी इस हेड से पहले ही वाई लगा देंगे, ठीक है। इस हेड से पहले वाई लगा देंगे यहां पर, और ये सेंटेंस बन जाएगा। बाकी पूरी लाइन यही की यही होता है, तो बन जाएगा वाई हैड ही बीन ईटिंग अ मैंगो फॉर 15 मिनट्स। और इसमें यदि नॉट लगाना है तो वाई हैड ही नॉट बीन ईटिंग अ मैंगो फॉर 15 मिनट्स। यदि इसको हम बोल बोल के प्रैक्टिस करते रहेंगे और अपने माइंड में प्रैक्टिस करेंगे, यदि एक वाक्य लिख लें और करेंगे तो ये धीरे 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 हमें आने लगेगा, राइट। अब साथियों, हम इसी के संग आपको सिखाना चाहेंगे कि ज्यादातर समस्याएं हमारी ये आती है कि हम लोगों के अंदर पढ़ने की तो बहुत इच्छा होती है, हर चीज करने की इच्छा होती है, पर वो तरीका नहीं मालूम होता। उस तरीके मालूम होने के लिए हमारे ब्रेन के 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट है कॉन्शियस माइंड, जो सामने होता है, फ्रंट लोब होता है,
वो कॉन्शियस माइंड है, उसका साइज छोटा सा होता है। तो उससे कई गुना बड़ा, उससे 100 गुना बड़ा हमारा अनकॉन्शियस माइंड होता है, अचेतन माइंड, अवचेतन माइंड। उस दिमाग को एक्टिवेट रखना है हमें। उसको एक्टिवेट रखने के लिए एक सिंपल टाइप का हमने ध्यान की पद्धति हमें मिली है। पूरे जीवन में हमने 20 या 25 साल उसको अपनाया है और उससे सीखा है कि उससे हमारा अनकॉन्शियस माइंड और बड़ा हो जाता है और स्ट्रांग हो जाता है, और हमें जो भी याद करने की सीमाएं होती हैं या बोलते समय, लिखते समय, पढ़ते समय जो भी दिक्कतें आती हैं वो वहाँ पर सॉल्व हो जाती हैं। तो उसके लिए हम एक आपको इसी लेक्चरों के साथ इसके 12वें या 13वें लेक्चर में हम वो चीज लेकर आएंगे। तो आपसे अनुरोध है कि उसे देखिए। उस पद्धति में आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ साधारण सा बैठ जाना है, अपनी सांसों को देखना है, और उसमें पूरी पद्धति डिटेल से पढ़ाई गई है, सिखाई गई है। उसको बस प्रैक्टिस करते हैं सुबह और शाम, जब भी आपको समय मिले उस प्रैक्टिस कीजिएगा। उस प्रैक्टिस करने से यदि 2 से 3 महीने आप उसकी प्रैक्टिस करते हैं तो आपके पास जो कुछ चाहिए, जो कुछ हमारी स्टडी के लिए आवश्यक है, वो हमारा माइंड खाली होता जाएगा। क्योंकि देखिए साथियों, एक गिलास में पानी भरा है और पानी भरा हुआ है, दूसरा कोई चीज डालना है तो हमें उसे खाली करना पड़ेगा। ऐसे ही माइंड का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हमारा माइंड सभी का भरा हुआ रहता है। उसको थोड़ा हिलाएंगे, थोड़ा सा छलकेगा, फिर हम डाल पाएंगे। तो उस मेथड से जो हमारा सांस लेने का जो तरीका हम सिखाएंगे अगले लेक्चर में, उससे आप कुछ सीख पाएंगे और आपकी जो ब्रेन की क्षमता है वो बहुत बढ़ जाएगी। जैसे कि देखा गया है, वैज्ञानिक अध्ययनों से मालूम पड़ा है कि नॉर्मल सा आदमी 2 से 3% ब्रेन यूज करता है। इंजीनियर सा डॉक्टर 6 से 7% दिमाग यूज करते हैं। साइंटिस्ट 11 से 12% अपने ब्रेन का यूज कर पाता है, परंतु ब्रेन की जो सीमा है वो 100% है। सुपर कंप्यूटर है ब्रेन, और सुपर कंप्यूटर को एक्टिवेट करना उसके तरीका हमें मिला है, वो तरीका हम आपको सिखाएंगे। ठीक है। अब अगली कड़ी में हम देखते हैं, लड़के सुबह से खेल रहे थे। अब इसका दूसरा सेंटेंस बनाएंगे। सुबह से ये टाइम जोन आ गया, रहा था, रही थे, पास्ट में आ गया। तो ये सेंटेंस हमारे आ गए हैं। लड़के सुबह से खेल रहे थे, टाइम जोन दिया है, समय रहे थे दिया है। तो ये सेंटेंस कौन सा है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। राइट। सबसे पहले वर्ड आएगा लड़के, लड़के की होगी बॉयज। अब हमें फिर लगाना हैड बीन, तो हैड बीन लग गया। बॉयज हैड बीन, और खेल रहे हैं तो प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दिया, तो बॉयज हैड बीन प्लेइंग। अब समय कौन सा है? सुबह से, निश्चित समय है। सुबह होने का एक टाइम निश्चित होता है, तो यहाँ आएगा सिंस मॉर्निंग। तो बॉयज हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, और नेगेटिव बनेगा बॉयज हैड नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है। राइट। हैड बॉयज बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, हैड बॉयज नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। अब यहां आया कहां खेल रहे थे, बच्चे सुबह से कहां खेल रहे थे, तो वेयर हैड बॉयज बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, और वेयर हैड बॉयज नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। ये बन जाएगा। ठीक है। अब आपकी प्रैक्टिस के लिए, जैसे 9th लेक्चर में आपको दिए थे, वैसे ही 10th लेक्चर में इसके पीछे ये 5 वर्ड दे रहे हैं, इनको आप खुद बनाइएगा और देखिएगा कि इससे हम क्या सीख पा रहे हैं। ठीक है। यदि कोई डाउट हो तो लिखकर भेज दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अब हम इसी पार्ट 10 के अंदर जो अभी हमने यहाँ पर पास्ट परफेक्ट पढ़ा था, यहाँ पर फ्यूचर अकेले लगा देंगे। FUTURE, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सिंपल सा है, जैसा अभी तक किया हमने उसी को रिपीट करना है। पहचान समय के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, गागी दिया जाएगा। रूल हमारा क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन। यहाँ ध्यान रखिएगा, विल हैव बीन, साथ में वर्ब की फॉर्म में, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर, वो पहले जैसे ही है। ये आपने सिंस और फॉर का यूज कैसे करना है ये अभी अपन ने देखा ही है। अब यहाँ पर हमारा सेंटेंस बनाते हैं कि वह 15 मिनट से आम खा रहा होगा। क्या कर रहा होगा?
15 मिनट से आम खा रहा होगा, तो सबसे पहले वह की इंग्लिश आएगी ही, और संग में लगना विल हैव बीन, तो ही विल हैव बीन। अब क्या कर रहा है, खा रहा है, ईट की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ईट में आईएनजी लगा दिया। ही हैज बीन ईटिंग, क्या खा रहा होगा, अ मैंगो, कब से खा रहा होगा, फॉर 15 मिनट्स। नेगेटिव में अपन जानते हैं कि ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब, हेल्पिंग वर्ब है, विल के बाद, यानी विल और हैव के बीच में नॉट लगाना है। कहां लगाना है, विल और हैव के बीच में, यहां पर नॉट लगाना है हमें। तो ये सेंटेंस बनेगा, ही विल नॉट हैव बीन ईटिंग अ मैंगो फॉर 15 मिनट्स। और विल को यदि आगे लेके आ जाएंगे तो इसकी हिंदी हो जाएगी, क्या वह 15 मिनट से आम खा रहा होगा, तो विल ही हैव बीन ईटिंग अ मैंगो फॉर 15 मिनट्स। और इसी में नॉट लगाना है, तो ही के बाद नॉट लगा देंगे, तो विल ही नॉट हैव बीन ईटिंग अ मैंगो फॉर 15 मिनट्स, राइट। और वह 15 मिनट से आम क्यों खा रहा होगा, तो यहां आ जाएगा, क्यों की इंग्लिश होती है वाई, और यानी ये तीसरा वाला सेंटेंस सेम टू सेम यहां आ जाएगा, वाई विल ही हैव बीन ईटिंग अ मैंगो फॉर 15 मिनट्स। नेक्स्ट नॉट लगाना है इसमें, Why will he not have been eating a mango for 15 minutes? इस तरह से हम इस वाक्य को 6 हो गए। अब दूसरा वाक्य आता है, लड़के सुबह से खेल रहे होंगे, ठीक है। तो बॉयज, लड़के की आ गया बॉयज, और लगना है विल हैव बीन, तो यहां पे लगा दिया विल हैव बीन। क्या कर रहे होंगे, खेल रहे होंगे, तो खेलने की वर्ब होती है, फर्स्ट फॉर्म होती है प्ले, प्ले में आईएनजी लगा दिया। द बॉयज विल हैव बीन प्लेइंग, कब से खेल रहे होंगे, एक निश्चित समय है, सुबह से, तो यहां पर ये वाली चीज आ जाएगी, यहां पर सिंस मॉर्निंग। तो हमारा सेंटेंस बन गया, बॉयज विल हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। यानी पार्ट 2 से लेकर पार्ट 10 तक हमने देखा पैटर्न एक ही चल रहा है। यदि आप वीडियो सेकंड से लेकर 10 तक यदि पूरा देखते हैं और रिपीट करके देखते हैं और इसको लिखकर भी देखते हैं और मन से बनाकर भी देखते हैं, तो ये चीजें आपके धीरे धीरे 10-15 दिन या 1 महीने या 2 महीने में सेट हो जाएंगी। तो बॉयज विल हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, और नॉट लगाना है तो विल के बाद नॉट लग जाएगा, द बॉयज विल नॉट हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। अब इसको आगे लेके आ जाएंगे, तो वाई विल बॉयज बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, और वाई विल बॉयज नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। अब लड़के कहां खेल रहे होंगे, वेयर विल बॉयज हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, और वेयर विल बॉयज नॉट हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। ये हमारे 6 इसके बन गए। अब आपके लिए वही पुराना काम कि ये आपको 5 सेंटेंसेस और दे रहे हैं, जिससे आप अपने बनाकर देखें, रिपीट करके देखें, उनके भी 6 बनाइए इसी मेथड पर। वह 2 घंटे से खाना बना रही होगी, है ना। वे 5 साल से पढ़ा रहे होंगे, बच्चा रात से रो रहा होगा, मुझे रविवार से बुखार आ रहा होगा, और हम 2005 से इस घर में रह रहे होंगे। बहुत से सेंटेंस प्रैक्टिकली हम नहीं बनाएंगे, बट यहां हमें सीखने के लिए बनाना पड़ेगा। तो साथियों, ये हमारे पार्ट 10 तक इंग्लिश का बेसिक ग्रामर, ये फाउंडेशन, या जिसे कहें न्यू, ये फाउंडेशन हमने आपको सिखाने का प्रयास किया है। अब आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना इसको रिपीट करेंगे, जितना आप माइंड में बनाकर देखेंगे, लिख कर देखेंगे, उतना ये आता जाएगा। यदि ये 12 प्रकार के सेंटेंसेस को आपको बनाना आ जाएगा, तो आप किसी भी एग्जाम के लिए लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और जहां कहीं जरूरत हो तो हम इंग्लिश बोल सकते हैं। ये बेसिक फाउंडेशन ऑफ द इंग्लिश का। इसके अगले लेक्चर्स में हम आपको आपके अनकॉन्शियस माइंड को कैसे बढ़ाना है उसके ऊपर हम लेक्चर देंगे, तो उसमें हम देखेंगे। और एक लेक्चर ऐसा भी बनाएंगे जिसमें एक साथ एक ही बार में ये पूरे 12 के 12 सेंटेंस, ये 6 यानी 12×72 यानी 72 टाइप से एक वर्ब को यूज करके दिखाएंगे हम। और वैसे ही यदि आपने कर लिया और सीखा और सिखाया और रिपीट करते रहे, तो मुझे विश्वास है कि आप बहुत जल्दी इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे।
तो किसी भी मकान की फाउंडेशन उसके नींव पर इकट्ठी होती है और उसके ऊपर कितनी भी ऊंची इमारत बना ली जा सकती है। और ये हमारी जो कमियां थी वो हमने सिखाने का प्रयास किया कि जो स्टूडेंट्स की कमियां होती है, जो इंग्लिश बोलने वाले की कमियां होती हैं, ये बेसिक लेवल ऑफ इंग्लिश स्पोकन था। इससे आप रीड, राइट एंड अंडरस्टैंडिंग यू कैन डू एनी टाइप ऑफ द एक्टिविटी ऑन द बेसिस ऑफ दिस, ऑन द अराउंड द वर्ल्ड, नॉट ओनली इन इंडिया। आप पूरे देश में और पूरे विदेश में कहीं भी लिख पढ़ और बोल सकते हैं। ये मैंने प्रयास किया। धन्यवाद, आपने मेरे चैनल को देखा। इसे देखते रहें। मेरे चैनल को यदि अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। तो आने वाली वीडियोस में मैं और अच्छी जानकारियाँ इन्हीं संबंधित इंग्लिश के, ये बेसिक लेवल था, इससे हायर लेवल की इंग्लिश अगले पार्ट्स में आएंगी आपको। जय हिंद, जय भारत।